हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि लेंस मेकर्स फार्मूला होता क्या है, फिर इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला जो होता है 1/f = म्यू माइनस 1 × 1/r1 - 1/r2 होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि एफ क्या होता है। एफ हमारा होता है फोकल लेंथ। एफ हमारा होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। लेंस का फोकल लेंथ है ये। दूसरा है कि म्यू इक्वल टू क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस का क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। और R1 and R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ बोथ फेसेस ऑफ लेंस। चूंकि लेंस में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। ठीक, मान लेते हैं हम कि यहां से ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O पर कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जहां से एक रे ऑफ लाइट यहां पर आती है। ठीक, मतलब ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर एक रे आया, यहां पर रिफ्रैक्ट हुआ। यहां पर रिफ्रैक्ट होने के बाद मान लेते हैं कि ये यहां पर आया, अपने पाथ से डेविएट कर गया, फिर दोबारा रिफ्रैक्ट करके ये आपको मान लेते हैं कि यहां पर आकर ये मिल गया। मान लेते हैं कि ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर नहीं होता, एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला होता, तो क्या होता, तो ये जो पहली बार रिफ्रैक्ट किया है उसके बाद ये सीधा का सीधा आकर यहां पर मिल जाता, ये वहां पर नहीं मिल करके यहां पर आपको मिल जाता सिंपली, है ना। ये आपको यहां पर आकर के मिल जाता। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, वो ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लाइट की सोर्स रहेगी तभी तो वहां से रे आएगी। यहां से एक रे आपको यहां पर आया और ये यहां पे एक बार रिफ्रैक्ट हुआ, फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर नंबर, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इधर वाला क्या है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो पहली बार रिफ्रैक्ट करके फिर दूसरी बार यहाँ रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर मिल गया। इस जब मान लेते आई पर मिला, आई आपको रियल इमेज है, मतलब रियली में मिला है। ठीक है ना। और हमने यह इमेजिन किया कि अगर ये सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर नहीं होता तो ये रे सीधे आकर के यहाँ मिलती। हम इमेजिन करते ये आई डैश है। ठीक है, मतलब हमारा ये आई डैश क्या है, वर्चुअल इमेज है, और ये हमारा क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं कि देखो, अब इसको क्या कर लो, ये यहां से यहां भी हो जाएगा और ये यहां से यहां क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, भी, और इसको हम मान लेते हैं भी डैश। तो लेंस का जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हम मान लेते हैं ये म्यू है, और लेंस मान लेते हैं एयर में रखा है। कहाँ रखा है, एयर में रखा है। ये इधर आपको एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1। इधर भी एयर है, इधर, इसका मतलब इधर भी म्यू बराबर 1 होगा। तो अगर हम बात करते हैं आगे कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आरएस, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला है,
तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हम क्या लगाएंगे, यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है भाई, कि म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू अलग अलग पुट कर रही है। तो हम बात किए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वह एयर से लेंस में हो रहा है, एयर से लेंस। तो एयर को हम क्या करते हैं, 1 नंबर मान लेते हैं, और लेंस को क्या करते हैं दोस्त, 2 नंबर मान लेते हैं। तो एयर को 1 माने हैं तो म्यू वन इसको लेंगे हम 1, इसको क्या करेंगे म्यू टू बराबर लेंस का रिफ्लेक्टिव क्या है, म्यू है। तो म्यू टू बराबर म्यू, तो हम क्या करते हैं, म्यू बाई भी, भी आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो इमेज है हमारा आई डैश है, मतलब इमेज डिस्टेंस आपको भी डैश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भी डैश माइनस म्यू वन बाई यू। तो म्यू वन आपका क्या है, देख लो भाई, एयर है तो 1 है, तो 1 बाई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू। तो आपको यू हो जाएगा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। तो म्यू टू हमने क्या माना है, म्यू, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई आर वन। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए निकल गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, इसको मिटा दे पहले। नाउ फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि पहले आपको लगाते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये वाला, सॉरी मैं पहले इसको क्या कर दूं, आर है ये, ठीक। अब चूंकि हमने कहा है आपको कि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ये है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका इमेज तो हमको पता है ये है। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये इमेज है ना, तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब ये जो आई डैश है सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और हमारा ये क्या करेगा, इमेज का काम करेगा। जैसे जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन लेंस से एयर में होगा, लेंस से एयर में होगा, तो लेंस को हम 1 नंबर मान लेते हैं, एयर को क्या मान लेते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं। तो लेंस को 1 माने हैं तो म्यू वन बराबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और एयर को 2 माने हैं, सॉरी लेंस है ना, तो ये म्यू वन बराबर म्यू हो जाएगा, और म्यू टू बराबर क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। तो म्यू टू बाई भी, म्यू टू क्या है भाई 1 बाई भी क्या है, भी का मतलब इमेज डिस्टेंस। तो सेकेंड का इमेज तो हमारा आई है, तो ये क्या हो जाएगा भी, ठीक है, माइनस म्यू वन बराबर आपका म्यू है, तो म्यू बाई यू का मतलब है ऑब्जेक्ट। हमने कहा है कि ये आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का मतलब है कि भी डैश आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू म्यू टू क्या है,
1 माइनस म्यू 1 क्या है, म्यू डिवाइडेड बाई R2। मतलब सेकेंड सरफेस के लिए R2 आपको क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं ऐसे, इसी को दोबारा लिख रहे हैं हम ऐसे, माइनस अगर कॉमन ले लें तो म्यू माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, R2। मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 बाई भी माइनस म्यू बाई भी डैश इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 इन बाई क्या है, R2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये देखो, ये म्यू बाई भी डैश और ये म्यू बाई भी डैश दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं दोनों को, इक्वेशन को। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम। तो आपका ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे म्यू माइनस 1 कॉमन है, म्यू माइनस 1 क्या है, कॉमन है, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई यहाँ पे R1 बच जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव के साथ 1 बाई क्या हो जाएगा, R2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, v इक्वल टू एफ, मतलब फोकस पर बनता है। तब हम क्या करते हैं, 1 बाई v की जगह पर f माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। मतलब 1 बाई इंफिनिटी तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपको क्या हुआ, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 4। ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो इसको अच्छे से देखिएगा बढ़िया से।